Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक से पहले थोड़ा परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज होता क्या है? जैसे यहाँ पे ये लिखा है परसेंटेज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। तो इसके वर्ड से ही दो चीजें पता चलती है। परसेंटेज, पर मतलब अपॉन में जाता है, सेंटेज मतलब हो गया 100। तो जो भी अपॉन 100 होता है उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा, इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत, इसका भी मतलब ये होता है, हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि प्रतिशत, शत मतलब 100, तो 1/100 ये हमारा हो गया प्रतिशत। और जैसे कि यूपी टेट में जो पुराने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं परसेंटेज का, जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। 2019 का क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा था, ये आपका 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है 0.01 इस स्क्वायर का। इसका इन्होंने परसेंटेज पूछा था। ये आपका 2019 में आ चुका है। इसका इन्होंने परसेंटेज पूछा था। परसेंटेज के लिए हम जानते हैं कि ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम दशमलव बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। इसका परसेंटेज पूछा था, दशमलव ये लगा हुआ है, तो दशमलव का मतलब हुआ है, इसको हम पहले करेंगे अपॉन में, 1 अपॉन, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो ये 1 2 यानी 2 0 हुआ, तो 2 0 का 1, ये आपका 100 हो गया। इसको हम इस बेस में भी लिख सकते हैं। इसका हुआ, इसका हमें करना है स्क्वायर। स्क्वायर जब होगा 1 अपॉन, ये आपका 100 है, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 0 और यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका स्क्वायर को हमने खोल दिया। अब इन्होंने पूछा क्या है कि बनाना हमें क्या है, परसेंटेज। इसको हमने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारा 1/100। इसका एक आंसर ये भी था और सेकंड जो आंसर था वो 0.01 था। ये आपके दोनों आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2018 में आया हुआ है कि पी का p परसेंट 36 हो तो p बराबर होगा, यानी p की वैल्यू यहाँ से इन्होंने पूछी है तो हम इसको निकालेंगे। तो p इंटू, जैसे कि बताते हैं p परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो जाके परसेंटेज यानी अपॉन 100। ये बोला कि ये 36 हो यानी 36 हो, तब p की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो p का हमने p से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे p स्क्वायर हुआ, अपॉन आपका 100 है और ये आपका 36। यहाँ पे देखते हैं तो p स्क्वायर के लिए p स्क्वायर लिखा और 36 हमने, और इंटू हमारा 100 इधर वाला इधर पहुँच गया मल्टीप्लाई में। अब p का जो बराबर हो जाके वो हमने अंडर रूट लगा दिया, 36 इंटू 100, दोनों का वर्गमूल जो आता है वो p का, p बराबर, अब इसमें 36 का वर्गमूल हमारा 6 आएगा और 100 का यानी 100 का 10 आएगा, तो हमारी p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60। ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से अब थोड़ा मॉडरेट पे आए हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2011 के यूपी टेट में पूछा गया पेपर 2 में। चलिए इसको भी शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है। अंकित मूल्य मतलब जो एमआरपी होती है, जो लिखी हुई होती है वैल्यू, वो हमारी 8,000 रुपए, जिसे 7200 रुपए में बेचा जाता है। तो इन्होंने पूछा कि छूट का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे जो हमें छूट दी गई है, अगर हमने कोई भी चीज 8,000 रुपए उसमें अंकित मूल्य है, जो 8,000 रुपए उस पर लिखा हुआ मूल्य है और 7200 में बेचा गया, 7200 रुपए में उसके लिए बेच दिया है, तो कहते छूट प्रतिशत कितने, तो हमें जो छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य से मिली। अंकित मूल्य हमारे कितना है, 8,000 रुपए है। तो जो बीच का जो वैल्यू हुई, जो बीच की जो वैल्यू हमारी बची है वो 8,000 में से 7200 हम माइनस करेंगे, तो हमारा ये बचेगा 800। इसका बट्टे करेंगे हम, ये हो गया हमारा 8,000। अब हमें निकालनी है छूट प्रतिशत। जब प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे हम 100 से करेंगे इसकी गुणा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 से ये 0 जाएगा, 800 पूरा है, 800 ये पूरा कट जाएगा, तो बच्चा हमारा कितना 10%। 10% यानी हमारी छूट हुई जाके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 2011 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसके लिए भी देखते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। बर्तन में जो पेट्रोल था वो हमारा 20 था, 3 लीटर जो पेट्रोल का उसकी हानि है, 3 लीटर हमारा वो कैसे भी करके चला गया, तो हमारा जो बचा पेट्रोल वो बचा कितना कि 20 में से हमारा 3 की हानि हुई। अब कितना बचा पेट्रोल रह गया, यानी कि 20 में से तो 17/20 हुआ हमारा। और प्रतिशत निकालना है तो हमें इससे 100 में हमने कर दी इसकी मल्टीप्लाई, तो हमारा 20 पंजे 100 होगा, 17 पंजे 85 होगा, 85 लीटर पेट्रोल की हमारी
इसमें पेट्रोल रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 85% पेट्रोल यहाँ पे रह गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला। 2017 में ये आया हुआ है, पेपर फर्स्ट में ये आया है यूपी टेट के, कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, प्रतिशत का थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और बहुत ही इजीली होगा। तो इन्होंने बोला कि ये इसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो 3/2 हमने यहाँ पे लिखा, तो 3/2 है तो ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जो बेचा है हमने वो हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि ये वो हमारा सेलिंग प्राइस। अब इन्होंने क्या पूछा कि इसमें लाभ या हानि क्या हुई है। तो अगर हम भी जानते हैं कि हमने 3 रुपए में कोई भी चीज खरीदी है, 2 रुपए में उसको बेचा है, तो हमारा क्या हुआ, हानि हुई। कितने से हुई जाके, वो होगी क्रय मूल्य से, हमने जितने में खरीदा है। तो हमारी जो हानि कितने की हुई, 1 की हानि हुई। कितने में से हुई, 3 में से हुई। इसका हमें निकालना क्या है, प्रतिशत। तो 100% इसका निकालना है। तो ये आपका डिवाइड करके ये होगा 33/1/3%, ये होगा आपका लॉस, यानी इसलिए बोलेंगे यहाँ पे 33 सही 1/3% आपकी हानि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, ये 2018 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, वो 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इसमें इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यानी कि प्रतिशत लाभ। इन्होंने लाभ प्रतिशत इसका पूछा है। तो हम कह रहे हैं कि 8 पेन का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो 8 पेन का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इन्होंने इसमें लाभ प्रतिशत पूछा, तो हम क्या करेंगे, सीपी हमारा ये रहा, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो अपॉन में जाएगा एसपी हुआ, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हुआ। 6 हमारा ये है, इसका अपॉन में ये 8 जाएगा। अब बताइए कि सीपी यानी क्रय मूल्य हमारा 6 है, हमने कोई भी चीज 6 में खरीदी है और उसको 8 में बेच दिया, तो यानी हमारा लाभ हुआ 2 रुपए का लाभ हुआ। तो 2 रुपए का हमारा जो लाभ हुआ कितने से हुआ, क्रय मूल्य से हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हुआ, तो वो 6। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दी 100 से, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो 2 से 3 जाएगा और इसका 100 जब 3 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा यहाँ पर। 2018 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट ये रहेगा इसमें कि जब इसमें वृद्धि की गई उससे पहले हमारे इसके क्षेत्रफल क्या था, इसकी लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी। हमने ये मान लिया कि हमारा लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। बोला कि इसकी लंबाई हमने माना कि ये आपकी 10 थी, 10 आपकी लंबाई थी और चौड़ाई जो थी वो आपकी 10 थी। तो जो हमारा क्षेत्रफल बना जाके, यानी जो हमारा एरिया बना, क्षेत्रफल बना, वो आपका 100 हुआ जाके, 100 हुआ, 10 की गुणा 10 से हुआ, तो ये क्षेत्रफल हमारा हो गया 10। अब सेकंड में बोल दिया इन्होंने कि इसमें लंबाई और चौड़ाई में 50% तथा 20% की वृद्धि की गई। लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, 10 का 50% आधा यानी 5 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 15। और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20% की वृद्धि की, 10 का 20% यानी 2 हुआ जाके, 2 जब परसेंटेज हुआ तो 2 को हमने इसमें जोड़ा तो 10 और 2 12 हुआ जाके। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 की गुणा 12 से करेंगे तो 15 दूनी 30 हासिल हो गया, 3 यानी कैरी 3 जाएगा और 15 15 3 18, 180। हमारे क्षेत्रफल जो वृद्धि होने के बाद बना वो 180 बना। तो 100 से 180 यानी कितना बढ़ा, 80 बढ़ा। निकालना क्या हमें, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो 80 है, कितने में से हुआ ये, 100 में से। तो गुना निकालना है तो हमें 0 से 0 गया तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 गुना ये हमारा बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये हमारा 2017 के पेपर 2 में पूछा गया है। 2017 के पेपर सेकंड पेपर का क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा मानते हैं कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जो जनसंख्या थी वो हमारी 100 थी। हमने ये मान लिया कि जो 2 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या थी वो हमारी 100 थी।
अब हर वर्ष 5% बढ़ रही है, तो पहले 5% जो बढ़ी पहले वर्ष में, तो हमारी 105 हो गई एक साल में, और नेक्स्ट जो ईयर बढ़ेगी तो यानी 105 का हम फिर से यहाँ पे निकालेंगे 5%। जब अगले साल बढ़ी यानी नेक्स्ट दूसरे जो साल था 105 का 5/100 पे बढ़ी है, तो ये हमारा 21/4 पे गया, तो हमारा ये हो गया जाके 100 का 21/4, और कितना 105 से ये जुड़ेगा, क्योंकि 105 2 साल में हमारा 105 से हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसको आगे करते हैं। ये आपका 21 हो गया, और अपॉन में ये 4 है, ये 4×5 20 आपका पूरा आ गया, 4 एकम 4 420 और बटे 4 21 इसमें जोड़ देंगे, तो बचेगा जाके 1 और 4 और 4 441/4। ये जो वैल्यू दी है 441/4, ये 2 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान की जनसंख्या, तो वर्तमान में इन्होंने दिखा दिया कितनी है कि 4410 है, तो यहाँ पे हम माने कि 4410 जो हमारी वैल्यू है 441/4 के बराबर है। हमें निकालनी कितनी है 100, हमें 100 निकालनी है, क्योंकि हमें 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी थी, और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमने 100 मानी है। तो 4 की जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमने 1 का किया, और 4410 बटे ये वाला 441 मान नीचे आएगा, 441 ये जो 4 था वो बटे में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गुणा पहुँच गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गुणा करनी है 100 से। क्यों ये 100 से क्यों करनी, क्योंकि हमें 100 यहाँ पे निकालना है। तो 441 से 441 जाएगा, तो बचा कितना 10 रह गया। 4 की गुणा 100 से करेंगे 400 हुआ, फिर 10 से इसकी गुणा करेंगे, तो हमारी जो 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो हमारी 4000 थी। ठीक है, ये हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 के पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, यानी इसकी जो वैल्यू थी वो हमने मानी 100 है, अब 10% कम पर इसे खरीद रहा है, यानी 90 में हमें ये खरीद रहा है, 10% कम था यानी 90 में खरीद रहा है। अब कर और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो हमारा जो मूल्य था 100 ही था, इससे 10% अधिक में ये बेचता है, कितने से 110 से बेचता है। उसका लाभ कितना है, लाभ निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, हम जो लाभ निकालेंगे वो 90 से निकालेंगे, 90 से लाभ हुआ जाके, तो 90 से कितना ये ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, 20/90 करेंगे। परसेंटेज निकालनी है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो हमें 100 से इसके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, 0 से हमारा 0 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200/9, 9 दूनी 18, फिर रह गया, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे 22 सही 2/9% इसका लाभ होगा जाके। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 2019 से पूछा गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने ये माना है ए, ये है हमारा बी, तो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन हमने मान लिया कि ये 100 है, तो 25% अधिक बी का वेतन होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 125 हुआ। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। 25 कम है किससे, ए से, यानी कि 125 से। अंतर कितने का है 25 का, इसलिए हमने यहाँ पे 25 लिखा। कितने से कम है 125 से, बी का वेतन पूछा है तो 125 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, और परसेंटेज पूछा इसलिए हमने इसको 100 से कर लिया गुणा। 25×5 125 हो गए जाके, 5 दूनी 10 यानी 20। इसका जो आपको उत्तर होगा वो 20% कम आएगा, 20% इसका वेतन कम होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी के शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी किसी अच्छी सी ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.